एक नौजवान मुर्दा हालत में अपने मोटरसाइकिल के करीब पाया जाता है। इसकी कातिल जो है इसकी दोस्त निकली। वो अपने साथ जो मेरे कुलीग थे, मैं उनके साथ मिलके फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। तो अभी जो नया ये अस्पताल में काम शुरू किया था लड़की ने, वहाँ एक फेल नाम का जो लड़का है उसके साथ उसके तल्लुकात बन गए थे। उसको इंजेक्शन लगाया तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा सुस्त हो गया था और उसका सांस बंद किया, उन्होंने गला दबाया। वो लड़की खुद लाश को फेंकने के लिए उसके साथ गई है, अपना जो है तल्लक वाला दूसरा मुलजम है फेल है। तो हम उसको नाले पे फेंक के आ गए। मंडी बहाउद्दीन के थाना सिविल लाइन के इलाके शाहताज शुगर मिल में एक नौजवान मुर्दा हालत में अपने मोटरसाइकिल के करीब पाया जाता है। इसकी इत्तला थाना सिविल लाइन को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस लड़के को DHQ अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाता है और इसका पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जाता है। इस लड़की की शिनाख्त तैयब के नाम से होती है। तैयब जो है मंडी बहाउद्दीन का रहशी होता है और ये अपने मोटरसाइकिल के हमरा इसकी जो डेड बॉडी है वो शाहताज शुगर मिल के करीब जो है वो मिलती है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है नामालूम मुलजमान के खिलाफ। DPO मंडी बहाउद्दीन अरवद सईद किंगरा ने इस केस को जो है वो CIA को जो है वो दे दिया, जिस पर DSP अमर शहीन ने इस पे जो काम करते हुए 1 महीने में इस कत्ल का मामला जो है वो हल कर लिया और इसकी कातिल जो है इसकी दोस्त निकली, उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरा तैयब से रिलेशन था, इस हम लोग बात करते थे, लेकिन ना वो मतलब उसने अपनी इसकी अजीब अजीब इन हरकतों की वजह से, उसके डिप्रेशन और साइकी की वजह से ना मैं पीछे हटना शुरू हो गई थी। तो बस फिर मैंने जो भी बहाना बना के, शादी का बहाना बना के मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, राब्ता ख़त्म हो गया था। ये अचानक से बस सितंबर के महीने में वो अचानक से आ गया है, कहाँ से आ गया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ली वापस मेरे बारे में, कभी किसी से कभी किसी से। फिर खैर मैंने वो अपने साथ जो मेरे कुलीग थे, मैं उनके साथ मिल के, मुझे और कोई समझ नहीं आ रही थी, उसने मेरे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो उनको बुला के तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पहले मैं हमारे घर पे मौजूद थे उस वक्त, जब तैयब के आने से 10 मिनट पहले वो आ गए थे। तो वो जैसे ही तैयब आया तो उन्होंने उसको पकड़ के नीचे गिराया, उसको इंजेक्ट किया, उसको इंजेक्शन लगाया, तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा सुस्त हो गया था और उसका सांस बंद किया, उन्होंने गला दबाया और फिर हम उसी की बाइक पे उसको मतलब घसीटते हुए बाहर निकाला घर से और उसी की बाइक पे उसको बिठा के सेंटर में, मैं पीछे बैठी थी, आगे वो बैठे थे, तो हम उसको नाले पे फेंक के आ गए। ये सब कुछ सिर्फ मैंने इस वजह से किया क्योंकि मेरी 20 जनवरी को शादी थी, मुझे और कोई समझ नहीं आ रही थी और उसने मुझे इतनी धमकियाँ दी हैं कि मैं देखता हूँ कि किस तरह से तुम्हारी शादी होती है, कैसे मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा उस बंदे ने डिप्रेशन में डाला हुआ था, बस इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। पछतावा है कुछ? पछतावा ज़ाहिर सी बात है, मेरी फैमिली जिस क्राइसिस से गुजर रही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं खुद ऐसा करने का नहीं सोच सकती, उस बंदे ने मुझे इस हद तक पहुँचाया ये सब करने के लिए। अच्छा, बेसिकली ये लड़का जो है 3-4 साल से उसके पीछे था। इसने एक मरतबा उसके साथ तल्लुकात ख़त्म किए, 2 साल पहले और बताया मैंने शादी कर ली है, लड़की ने बताया। दोबारा लड़के ने फिर उसके साथ रब्ता कर लिया था। अभी बार बार अगर उसकी मैसेजिंग पे जाएंगे, लड़की ने 900 मैसेज किए हैं और लड़के ने कोई 800 के करीब उसको मैसेज किए हैं जो आम SMS हैं। इसके अलावा जो चैट थी उनकी वो अलग थी, वो भी हमने सारी जो ट्रेस की, जिससे मुकदमा ट्रेस हुआ। तो अभी जो नया ये अस्पताल में काम शुरू किया था लड़की ने, वहाँ एक फेल नाम का जो लड़का है उसके साथ उसके तल्लुकात बन गए थे। उसके साथ चूँकि बार बार फ़ोन आते थे जिस वक्त उसको, लड़की को, तो उस वक्त दोनों ने फिर प्लानिंग बनाई थी भी जान ये छोड़ नहीं रहा, ये कहते थे जब मुझे खामद मिलाओ जिसके साथ शादी की है या किसी और के साथ मैं मिलने नहीं दूंगा। उस वजह से फिर ये इसने बुला के बाकायदा टीका लगा के फिर लड़की के, जैसे आपने पहले भी उसका किया है इंटरव्यू, वो लड़की खुद लाश को फेंकने के लिए उसके साथ गई है, अपना जो है तल्लक वाला दूसरा मुलजम है सुहेल है, वो मोटरसाइकिल चला रहा था। ये जो मकतूल है ये उसको लाश की सूरत में उन्होंने दरमियान में बिठाया, दरमियान में बिठा के फिर लेकर गए हैं, जिससे हमें वो मिले हैं सबूत, उसके पाँव रगड़े हुए थे और उंगलियां तक, हड्डियां तक निकल आई थी, जब सड़क पर ले जाते रहे हैं। क्योंकि और लड़की जो है बेसिकली वो उसके से पूरी वो लाश संभाली नहीं जा रही थी, वो उसने आगे पकड़ के, जो दूसरा लड़का है उसके कंधों पे पकड़ के उसने दरमियान में बिठा के फिर वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर जाके नाले के किनारे फेंक कर आए हैं। मेन जो वजह आपका सवाल है वो यही था, ये भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा था, वो लड़की इसकी जान छुड़ाना चाह रही थी, उस वजह से उसने बुला के तो कत्ल किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये वक़ूआ किस जगह पे पेश आया, जो इसके साथ का साथी था, जो साथ में इसने मदद की है मारने में, या वो गिरफ्तार हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताइए। जो वक़ूआ इनका हमजा टाउन के साथ, इनका नाम बलाल टाउन है, जिस जगह पे इनकी रिहाइश पजीर, इन्हें अपने घर में वहाँ क्वार्टर टैप बनाए हुए हैं, रैशें बनाई हुई हैं, याकम माल वालों ने बना के बेची हुई हैं। इसका वापडा में जो वालद था वो सबका मुलाजम था, लाइनमैन था, वो रिटायर था, वो पकौड़ों की दुकान लगा रहा था उधर। लड़की ने उसको घर बुलाया है, ये जो मकतूल है ना हमारा तैयब, इसको घर बुलाया
घर बुला के कत्ल वहाँ पे किया है। डेड बॉडी जाके कंधा वाला के इलाके में नाला जो है, सेम नाला जा रहा है शुगर मिल की तरफ बाईपास, उस पर सड़क क्रॉस करके तो वहाँ पे फेंक दिया। दूसरा मुलजम अभी तक वो फरार है, वो अभी तक नहीं मिला। उस पर रेड करें, इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएगा। डीएसपी ने बताया कि जब इस लड़की को जो है गिरफ़्तार किया गया तो इसने जो कत्ल का एतराफ़ है वो कर लिया। सीआईए ने 1 महीने बाद इस कत्ल को ट्रेस कर लिया, उस लड़की को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन इसका दोस्त जो है वो अभी तक मफरूर है और इसको गिरफ़्तारी के लिए सीआईए जो है वो कोशिश कर रही है। इस पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन और डीएसपी आमिर शहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस लड़की जो है, इसके मोबाइल जो है, इसके डाटा से जो है ये कत्ल जो है इसका मामला हल हुआ। इसके दूसरे जो साथी है उसकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो भी छापे मारे जा रहे हैं।